फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है रामसर साइट्स। इसके कंटेक्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज में आया है। फ्रेंड्स, अभी-अभी भारत के 4 वेटलैंड साइट्स को रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है रामसर कन्वेंशंस के तहत। इस 4 के इंक्लूड होने के कारण भारत में टोटल 46 साइट्स ऐसे हो गए हैं जो रामसर कन्वेंशंस के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी-अभी जो 4 साइट्स को इंक्लूड किया गया है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम हरियाणा में, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये झज्जर हरियाणा में है, थोल लेक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ये आर्टिफिशियल लेक है। जो फोर्थ है हमारा वाधवाना लेक नियर वडोदरा गुजरात में है दोस्त। ये 4 साइट्स वेटलैंड साइट्स है जिनको कि अभी भी रामसर कन्वेंशंस के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। इस कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो है ये होता क्या है इसका कंसेप्ट क्या है। जो रामसर कन्वेंशन है एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसका जो पर्पस है ये है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स जो है इसको प्रमोट करना इसका पर्पस है। इस कन्वेंशंस को जो एडॉप्ट किया गया था वो रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे इसे एडॉप्ट किया गया था 1971 में और इसे फाइनली जो लागू किया गया था इनटू फोर्स हुआ था ये 1975 में। फ्रेंड्स, इसीलिए इस क्वेश्चन में जब आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे बहुत ही बारीकी से देखिएगा कि ये क्वेश्चन में एडॉप्टेड वर्ड लिखा हुआ है या इनटू फोर्स वर्ड लिखा हुआ है। अगर एडॉप्टेड है तो वहां पे 1971 होना चाहिए, अगर इनटू फोर्स है तो ये 1975 होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रामसर है, ये ईरान है। ईरान देख रहे हैं कि चारों बगल से आपका इनकी जो नाइबर कंट्री है उनसे घिरा हुआ है। इसी नाइबर में यहाँ पे एक साइट्स है जो रामसर है, यहीं पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में, इसीलिए जो है इसको रामसर साइट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेटलैंड्स है ये क्या है और ये वेटलैंड जो है इसको हम किडनी ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वेटलैंड है ये एक तरह का स्पेशल इकोसिस्टम है जहां की हमेशा पानी जमा रहता है। हमेशा का मतलब होता है कि दो कंडीशन, या तो सालों भर पानी जमा रहेगा या साल के कुछ महीनों में पानी जमा रहेगा। ये एक स्पेशल इकोसिस्टम होता है। ये अपवर्ड और लोअर लैंड, अपर लैंड और लोअर लैंड के बीच का एक एरिया होता है, इसीलिए इसको हम वेटलैंड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको किडनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? अगर इसके क्रूशियल क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, तो इसके लिए हमको 5 पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो 40% वर्ल्ड का स्पीसीज है वो इसी वेटलैंड्स में रहते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। दूसरा जो है, इस वेटलैंड को हम नर्सरीज ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि 40% ऑफ एनिमल्स जो है वो इसी वेटलैंड्स में ब्रीडिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट, इसको हम किडनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट में इसी वेटलैंड्स में क्लीन होते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट, जब क्लाइमेट चेंज के मैटर पे अगर हम ध्यान दें तो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में लैंड बेस्ड जो कार्बन है उसका 30% जो स्टोर होता है इसी वेटलैंड एरिया में स्टोर होता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये वेटलैंड खत्म हो गया और यहाँ से अगर कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है। इसीलिए ये हमारे क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है एब्जॉर्ब करता है किसको? समुद्र से आने वाली जो स्टॉर्म होता है या सुनामी हो या किसी भी समय जब स्टॉर्म आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो डिजास्टर रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देता है। इन्हीं 5 इंपॉर्टेंस क्रूशियल फैक्ट के कारण जो है ये वेटलैंड जो है हमारे प्लेनेट, हेल्दी प्लेनेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड ही ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। ये मॉन्ट्रेक्स जो है एक स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहां पे एक मीटिंग हुआ था और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि रामसर कन्वेंशंस के अंतर्गत ही एक अलग रजिस्टर रखेंगे जिसमें कि हम कुछ वेटलैंड साइट्स को लिस्टिंग करेंगे और वो जो वेटलैंड साइट्स होंगे वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे वहां का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसमें चेंजेज आ रहा हो
या तो आ रहा हो या आ चुका हो या आने की संभावना हो। और वो चेंज क्यों आ रहा हो? जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो चेंजेज आ रहा हो वेटलैंड्स में, जिसको कि स्पेशल केयर की जरूरत है, ऐसे साइट्स के नाम को इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि उस पे स्पेशल ध्यान दे करके उनके कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म और रिसोर्सेस एंड फंडिंग करके उसको बचाया जा सके। फ्रेंड्स, ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1990s में। ओके, और ये जो साइट्स, इसको ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है इस रिकॉर्ड से। करंटली भारत में 2 ऐसे साइट्स हैं जिनको कि इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। वो है आपका कोलदियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और लोकतक लेक ये मणिपुर में है। और कुछ दिन पहले ही एक लेक है, चिल्का लेक, जो उड़ीसा में पाया जाता है। पहले ये इस रिकॉर्ड में इंक्लूडेड थे, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव कर दिया का मतलब होता है कि इसमें काफी सुधार हुआ है, इनके प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया गया, इसे अब इस रिकॉर्ड में बनाए रखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने इस रामसार कन्वेंशंस के कंटेक्स्ट को समझा। रामसार कन्वेंशंस में जो 4 साइट्स इंक्लूड हुए हैं उनका नाम बताया, रामसार कन्वेंशन होता क्या है, किस चीज से संबंधित है वो देखा। उसके बाद मैंने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को देखा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के पर्पस को देखा। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी भारत के 2 साइट्स इंक्लूडेड हैं उनको देखा, और अभी अभी कुछ दिन पहले भारत के एक साइट जो चिल्का लेक है उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से रिमूव किया गया। फ्रेंड्स, इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो हमने आपके इस टॉपिक को डिस्कस किया आपके पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे जानने के बाद पीटी और मेंस में बहुत ही आसानी और मदद होगा। थैंक यू डियर फॉर दिस एंड होप कि एक नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। ओके डियर, बाय बाय।